Okay guys, let us start with our new chapter, that is chapter number 15, areas. Okay, now when I'm talking about the area, याद है हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था एरिया ऑफ अ स्क्वायर. ओके, और भी बहुत सारे एरियाज हम लोग ने पढ़े थे. ओके, एरिया ऑफ अ स्क्वायर. जब मैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर की बात करता हूं, ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ स्क्वायर. ठीक है, और उसके साइड को अगर मैं ए बोलता हूं, ठीक है, तो सारे साइड्स तो स्क्वायर के इक्वल ही होते हैं, तो ए और ए होता है. ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर वाज साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर. ओके, ये तो मेरा एरिया ऑफ अ स्क्वायर तो हो गया, दैट इज ए स्क्वायर. और व्हेन इट कम्स टू यूनिट, ओके, इट इज यूजुअली रिटन एज स्क्वायर. ओके, स्क्वायर अगर मेरा ए इन टर्म्स ऑफ मीटर है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा. ओके, अगर इन सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा. अगर इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर है तो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा. करेक्ट. सो दिस आर द नथिंग बट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. अच्छा, यूजुअली एरिया हमेशा क्लोज्ड पॉलीगॉन के निकलते हैं. क्लोज मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड पॉलीगॉन. वैसे ही हम लोग ने एक और पढ़ा था, समथिंग कॉल्ड एज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल. तो उसका क्या था, 1/2 टाइम्स ऑफ द बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. लेट अस ड्रॉ दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, वेयर ये वाला पोर्शन है ना वो बेस हो गया और ये पोर्शन मेरा हाइट हो गया. करेक्ट. सो दिस आर नथिंग बट डिफरेंट एरियाज ऑफ दी वैसे ही हम लोग ने रेक्टेंगल पढ़ा था. व्हाट वाज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल वाज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, सिमिलरली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो मैंने ले लिया बेस इनटू हाइट. सिमिलरली सेम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए भी यही फॉर्मूला था, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ओके, प्रोवाइडेड जब मैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लेता हूं तो उसमें से एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. सी, इधर एक एंगल 90 डिग्री है. सो ओवर देयर आई कैन यूज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. वैसे सिमिलरली अभी आगे बढ़ते हैं. ये सब चीज तो मैंने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था. इस नाउ इन करंटली इन योर 8th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, area of a parallelogram. Let me draw one parallelogram. This is my parallelogram. Okay. अच्छा guys, parallelogram की properties क्या है याद है? That opposite sides are parallel and equal. मतलब अगर ये मेरा A, B, C, D है, correct? तो from here I can say that my AB is equals to CD and AD is equals to BC. Opposite sides are parallel and equal. Okay, अभी इस पैरेललोग्राम का मुझे एरिया निकालना है. तो सी गाइस, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए मुझे हाइट की जरूरत है. ओके, जो बेस को परपेंडिकुलर हो. ठीक है, तो आई कैन से दिस एज ऑल्टीट्यूड और एल्स हाइट. ओके, जिसको मैं डिनोट करता हूं by h, and where this DC इसको मैं बोलता हूं either length or you can say a base. Okay, length or the base. तो formula for this parallelogram. Okay, so the area of this quadrilateral A B C D, that is the parallelogram. Parallelogram is equals to height into the length. Height into the length, that is h into
L. ओके, मैं L भी बोल सकता हूँ या तो फिर बेस भी बोल सकता हूँ. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर माई parallelogram. Okay, based on this area of the parallelogram का formula, we are going to solve our practice set 15.1. ठीक है. Okay guys, let us move on to our problems, practice set 15.1. Okay, practice set 15.1. The very first sum says that if the base of the parallelogram is 18 centimeter, okay, can I say base, that is nothing but the length is 18 centimeter. Okay, next they have given height. Okay, height is equals to 11 centimeter. They have asked us to find its area. Okay, I have to find the area of the parallelogram. Okay, area of a parallelogram is nothing but, can I say, base into height, whereas base is given as 18 centimeter and height is given as 11 centimeter. If base is 18 and height is 11 centimeter, so okay, so 18 into 11 comes out to be 198 centimeter square. This is also the representation of, you know, area, that is square centimeter भी लिख सकता हूँ और centimeter square. It means one and the same only. Units either I can write centimeter square और square centimeter. ये दोनों में से कोई भी एक लिखोगे ना तो भी you know correct है. But don't forget guys कि unit मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. अगर यूनिट आप मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके, अगर कुछ नहीं यूनिट दिया है तो राइट इट एज स्क्वायर यूनिट्स. ओके, सो माय एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इट कम्स आउट टू बी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर. Let us move on to my sum number 2. It says that if the area of the parallelogram is given, already area दिया है, it is given as 29.6 square centimeter. Okay, area is given 29.6 square centimeter. Okay, next they have given us कि base is 8 centimeter. Okay, तो base भी दिया है is equals to 8 centimeter and what they are expecting us कि find the height. Okay, height मुझे ढूंढना है. Correct? Okay, so you know by applying formula I can say that area, you know, area of the parallelogram is equals to base into height. Base can I say 8 centimeter into height तो मुझे ढूंढना है. I am taking height as h and area is given as 29.6 square centimeter. Okay, so from here can I say h is equals to 29.6 upon 8, so it comes out to be around 3.7 centimeter. So therefore I can say that the height of the parallelogram is 3.7 centimeter. This is 8 3.7s are, you know, it comes out to be 3.7 centimeter. Let us move on to my sum number 3. Again, it says that third sum that the area of a parallelogram is given as 83.2 square centimeter. Let me write area is given as 83.2 square centimeter and they have given us its height. Okay, now height is given. Height दिया है 6.4 centimeter and they are expecting us to find the base. Okay, so from here I can say that area is equals to base into height. Correct?
अच्छा, एरिया दिया है 83.2, बेस दे हैव आस्क्ड, आई एम टेकिंग बेस एज बी एंड हाइट है 6.4 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके, तो ये 6.4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो बेस मुझे मिलेगा 83.2 अपॉन 6.4, सो इट कम्स आउट टू बी, अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 13 आता है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट बेस इज इक्वल्स टू 13 centimeter. So from here I am done with our practice set 15.1.